लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। लोकतंत्र के उत्सव की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल की गलियां गोलियों की गूंज से दहल उठी। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या सत्ता की चौखट पर दी गई कोई बड़ी चेतावनी? बंगाल के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स में से एक शुभेंदु अधिकारी की परछाई कहे जाने वाले चंद्रनाथ रथ उनके घर की दहलीज से महज 50 मीटर दूर मौत के घाट उतार दिया गया। आज हम इस हत्याकांड की उस कड़ियों को जोड़ेंगे जो सीसीटीवी के धुंधले फुटेज से लेकर सियासी गलियारों के तीखे बयानों तक फैली। तारीख थी 6 मई की रात। उत्तर 24 परगना का मध्य ग्राम इलाका। शुभेंदु अधिकारी के पीए और उनके सबसे भरोसेमंद साथी चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत सड़क के मोड़ पर उनका इंतजार कर रही है। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमारे पास आज उस रात का नया सीसीटीवी फुटेज है। इस फुटेज में चंद्रनाथ की गाड़ी आखिरी बार सड़क से गुजरती दिख रही है। ये फुटेज इस बात का गवाह है कि हमलावर शायद पहले से ही घात लगाए बैठे थे। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब सवाल उठता है कि चंद्रनाथ रथ कौन थे और वो शुभेंदु अधिकारी के लिए इतने खास क्यों थे? चंद्रनाथ कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, वो भारतीय वायुसेना IAF के पूर्व जवान भी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाथ आजमाया, लेकिन 2019 में वो शुभेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बने। जब शुभेंदु ने TMC छोड़ी और भाजपा का दामन थामा तो भी चंद्रनाथ उनके साथ डटे रहे। वो शुभेंदु के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक गिने जाते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच CID को सौंप दी है। आज सुबह ही CID की एक विशेष टीम घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने जमीन का कोना कोना छान मारा है। इसके साथ ही एक SIT का गठन भी किया गया है, जिसकी कमान खुद IG लेवल के अधिकारी संभाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने अब तक 3 से 4 पुराने अपराधियों को हिरासत में लिया है, लेकिन जो मुख्य शूटर है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। क्या ये शूटर राज्य की सीमा लांघ चुके हैं या फिर वो कहीं आसपास में ही छिपे हैं? इस हत्या ने बंगाल की राजनीति में आग में घी का काम किया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी बेहद भावुक और आक्रोशित। उनका कहना है कि इस हत्या की साजिश 2-3 दिनों से रची जा रही थी और बाकायदा रेकी की गई थी। लेकिन सबसे गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह। उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लेते हुए कहा है कि यह हत्या एक संदेश देने के लिए कराई गई थी। पोस्ट पोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। दूसरी तरफ पुलिस इसे एक बड़ी साजिश मानकर जांच कर रही है। चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए बारासात मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। पूरे अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस केस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, जिससे पता चलेगा कि गोलियां किस बोर की बंदूक से और कितनी दूरी से चलाई। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद की हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है? क्या एक पूर्व वायुसेना कर्मी की सुरक्षा उसके अपने ही घर के सामने नहीं की जा सकी? जांच जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन असली सच उस मास्टरमाइंड के पास है जिसने ये ट्रिगर दबाने का हुक्म दिया। क्या पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी या ये केस भी फाइलों के ढेर में दबकर रह जाएगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही CID की रिपोर्ट या कोई नया CCTV फुटेज सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए One India हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.